हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज मैं आप सभी को एक ऐसे राज्य के बारे में जानकारी देने वाली हूं जो उत्तर के बेलगाम से लेकर दक्षिण के मैंगलोर तक फैला हुआ है, जो समुद्र तट से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह राज्य जितनी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुहाना मौसम, हरी भरी वादियाँ, नारियल के पेड़, प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के सबसे बड़े और भारत के छठे सबसे बड़े राज्य कर्नाटका के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, कर्नाटक राज्य भारत का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। पूरे भारत का 70% कॉफ़ी यही प्रोड्यूस होता है। इंडिया का लार्जेस्ट कॉफ़ी चेन सीसीडी को भी इसी राज्य से शुरू किया गया था। नंबर 2, जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। यह झरना शरवती नदी पर बना हुआ है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यह 230 मीटर यानी करीब 830 फीट की ऊंचाई से गिरता है। नंबर 3, मैसूर पैलेस। ताजमहल के बाद कर्नाटका का मैसूर पैलेस भारत में दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला स्थान है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में वाडियार राजाओं ने करवाया था, जबकि इसका डिज़ाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने तैयार किया था। यह वाडियार राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। दोस्तों, यह पैलेस इतना भव्य है कि इसे तैयार करने में पूरे 15 साल लग गए थे और इसे तैयार करने में उस जमाने में इसकी लागत 42 लाख रुपए आई थी। नंबर 4, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी। हम्पी कर्नाटक के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे, जो अब खंडहर में बदल चुके हैं। यह माना जाता है कि एक समय में हम्पी रोम से भी अधिक समृद्ध नगर था। नंबर 5, बेंगलोर, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु कर्नाटका का एक ऐसा शहर है जहां पर देश के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े इस शहर में इतनी सारी कंपनियां हैं कि इसे आईटी हब कहा जाता है। पूरे कर्नाटक की इकोनॉमी में बेंगलुरु 40 से 42% का योगदान करता है। बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, भेल, रिसर्च से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान जैसे इसरो, बीईएल, आईआईएससी, ये सभी बेंगलोर में ही स्थित हैं। नंबर 6, गोमतेश्वर स्टैचू, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, जहां भगवान गोमतेश्वर की 57 फीट लंबी एक विशाल मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति को बाहुबली प्रतिमा भी कहा जाता है। यह मूर्ति ग्रेनाइट के एक ब्लॉक से खुदी हुई है। यह भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो 30 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देती है। श्रवणबेलगोला का एक इतिहास और भी है कि जैन अनुश्रुतियों के मुताबिक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में ही व्यतीत किए थे। नंबर 7, रानी चेन्नम्मा। इन्हें कर्नाटक की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप सबने सुना है, पर उनसे पहले भी एक रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। उन्होंने
1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई से भी 33 साल पहले 1824 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से संघर्ष किया था। संघर्ष में वह वीर गति को प्राप्त हुई थी। उनका नाम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में लिया जाता है। नंबर 8, संस्कृत विलेज मत्तूर। दोस्तों, इस दिन प्रतिदिन बदलती दुनिया में जहां लोग आधुनिकीकरण के पीछे भाग रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पर कर्नाटक राज्य ने हमारी संस्कृति को सजोने का काम किया है। कर्नाटक राज्य में एक छोटा सा गांव है मत्तूर, जहां के निवासी अभी भी संस्कृत की शास्त्रीय भाषा में बातचीत करते हैं। 21वीं शताब्दी में भी वैदिक जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं और गांव की पाठशाला में देश विदेश से कई छात्र संस्कृत भाषा सीखने आते हैं। यहाँ बच्चे भी संस्कृत में ही बात करते हैं। तो है ना ये एक अनोखा गांव। नंबर 9, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। यह संस्थान कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित है। एकमात्र ऑथोराइज्ड संस्थान है जो आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल होने वाले तिरंगे को बनाती है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और लाल किले पर फहराया जाने वाला तिरंगा, हमारे बहादुर सैनिकों की अंतिम यात्रा में इस्तेमाल होने वाला तिरंगा, ये सभी कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में ही बनते हैं। नंबर 10, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन कर्नाटका। दोस्तों, कर्नाटका एक परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं जैसे कि बीआर हिल्स, चिकमगलूर, कूर्ग, नंदी हिल्स, जहाँ सुकून और एडवेंचर दोनों मिलता है। नेशनल पार्क्स की बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, ये सभी कर्नाटका के फेमस नेशनल पार्क्स हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि कर्नाटका राज्य से जुड़ी जानकारियां आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।